हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों से को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पॉलिटिकल कॉज के बारे में बताया था। आज हम लोग सोशल कॉज पे हम लोग चलेंगे। सोशल कॉजेज यानी सामाजिक कारण, सोशल फोर्सेज डेट लीड टू द रिवॉल्यूशन, यानी वो सामाजिक ताकतें जिसके वजह से जो है ये क्रांति हुई। द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वाज फ्यूडल इन नेचर दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेज। फ्रांस की समाज की जो बनावट थी वो क्या थी? सामंतवादी थी, जो मध्यकालीन युग में उसे ले गई थी। द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सिस्टम ऑफ स्टेट। समाज जो है वो वर्गों में विभाजित था, संगठित था। देयर वेयर 3 स्टेट्स इन द सोसाइटी। समाज में 3 प्रकार के वर्ग थे। द क्लेर्गी कम अंडर द फर्स्ट स्टेट। इसमें जो पादरी वर्ग जो थे वो सबसे प्रथम स्टेट में, प्रथम वर्ग में आते थे। एंड द नोबिलिटी अंडर द सेकेंड स्टेट। और दूसरे वर्ग में जो है कुलीन, समाज के कुलीन लोग जो है आते थे। तीसरे वर्ग में बिजनेसमैन, ये व्यवसायी, व्यापारी, कोर्ट में काम करने वाले कोर्ट ऑफिशियल्स, कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारी, वकील, लॉयर्स, ये सब, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और मजदूर, ये जो नौकर, ये सभी जो है सो थर्ड स्टेट में आते थे, तीसरे वर्ग में आते थे। तीसरे वर्ग में जो है कुछ लोग जो है अमीर थे और बाकी जो है गरीब थे। यानी तीसरे वर्ग के लोग जो हैं इसमें आपका मिक्स टाइप के लोग थे, अमीर और गरीब सभी टाइप के। लेकिन ऊपर के जो दो वर्ग थे उसमें आपके जो है धनी संपन्न लोग थे। नेक्स्ट पैरा की ओर चलते हैं। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द प्रिविलेज्ड एंड द नॉन प्रिविलेज्ड क्लासेज। यानी समाज जो है 2 वर्गों में विभाजित था। एक था प्रिविलेज्ड वर्ग, दूसरा था नॉन प्रिविलेज्ड वर्ग। यानी प्रिविलेज्ड वर्ग कहने का मतलब ऐसा समाज का ऐसा वर्ग जिसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और दूसरा जो वर्ग था जिसको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। विशेष अधिकार प्राप्त वाले वर्ग कौन कौन से थे? तो द प्रिविलेज्ड वर्ग क्लास इंक्लूडेड द नोबिलिटी एंड द हायर क्लेर्गी। यानी जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में समाज के कुलीन लोग थे और साथ में उसमें जो उच्च पादरी लोग थे वो शामिल थे। दे इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। और उनको जो है ये विशेषाधिकार जो है जन्म से ही प्राप्त था। They enjoyed a total or partial exemption from taxation and also had a monopoly of the honors and emoluments. उनको क्या विशेष नहीं, उनको वो क्या चीज़ का आनंद उठाते थे? तो उन्हें जो है पूर्ण या आंशिक रूप से उन्हें टैक्स से उन्हें राहत मिलती थी, टैक्स में छूट था। साथ में उन्हें जो है सम्मान पाने का जो है एक अधिकार था, किसी का भी परित्याग करने का अधिकार था। Almost all the high posts were reserved for them. समाज में जितने भी उच्च पद थे वो उनके लिए आरक्षित होते थे, रिजर्व होते थे। They formed a small portion of the population but owned a major portion of the land. समाज में इनकी आबादी बहुत कम थी, लेकिन इनका जो है वहाँ जो मौजूद समाज में जो ज़मीन जो मौजूद थी उस पर कब्जा जो है इनका ज़्यादा था। आबादी कम थी और ज़मीन पे कब्जा इनका ज़्यादा था। They were further entitled to enjoy some feudal privilege. वे आगे कुछ जो है सामंती विशेषाधिकार का भी आनंद लेने के हकदार थे। जैसे आपका हो गया दैट इज टू एक्सट्रैक्ट फ्यूडियल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट। जैसे किसानों से आपका जो बकाया है, ड्यूज है, वो वसूलना, सामंतवादी टैक्स जो है वो सब वसूलने का अधिकार इन्हें प्राप्त था।